डियर अभिषेक शर्मा, प्लीज हैव सम मर्सी ऑन बॉलर्स। मतलब थोड़ा तो रहम कर लो बॉलर्स पे, इतना भी मत मारा करो। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं वर्ल्ड कप के टाइम पे बॉलर्स हमसे खेलने के लिए ही मना ना करते। कल के इनिंग्स में भी आप देख सकते हो, ब्रो स्कोर्ड 35 बॉल्स में 84 रन्स विथ 8 सिक्सेस एंड 4 बाउंड्रीज। मतलब आप जिस हिसाब से अभी बॉलर्स की पिटाई कर रहे हो और चौके छक्के जो पेल रहे हो, तो उसके हिसाब से तो बॉलर्स में तो डर का माहौल बन ही चुका है आपके बारे में। और इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 5000 T20 रन भी पूरे कर लिए हैं। मतलब इतना फास्ट खेलता है बंदा कि हमें समझ में भी नहीं आता कब इतना बड़ा स्कोर हो जाता है। और अभिषेक शर्मा की इनिंग्स की इसलिए भी ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए क्योंकि अगले एंड से तो विकेट गिर ही रहे थे, लेकिन उसने स्लो डाउन नहीं किया। जिस पेस से रन मार रहा था उसी पेस से मारते गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बॉलर्स को भी सेटल होने का मौका नहीं मिला ज़्यादा। एंड जस्ट इमेजिन कि उसने 30 रन बनाए थे, लेकिन उसमें एक भी बाउंड्री नहीं थी और 4 छक्के थे। तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन दिस मैन हैज ब्रॉट। इस मैच में ईशान किशन का भी कमबैक हो गया। मतलब 2 चौके लगाए उसने आते ही और लग रहा था कि कमबैक तो अच्छा ही बने वाला है, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट करना रह गया इनिंग्स को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सूर्या भाऊ की भी अच्छी बैटिंग हो रही थी, अच्छे टच में लग रहे थे। माना कि रन 32 ही बनाए हैं, लेकिन उनकी बैटिंग में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जिसकी अभी बहुत ज़रूरत है उनके लिए। क्योंकि पिछले साल से तो आप देख ही रहे हैं कि उनका फॉर्म ही खराब था। वो बोल चुके हैं कि मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ, मैं बस आउट ऑफ रन्स हूँ। और मतलब कल की बैटिंग देख के वही लग रहा था कि उनका फॉर्म नहीं गया है। अगर बात आए हार्दिक पांड्या पर, तो बैटिंग अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बंदा अच्छे टच में था और मतलब मारते समय तो थोड़ा धीरे मारा करो, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि आप बॉल को मारते नहीं, सीधा स्मैश ही कर देते हो। और साथ ही साथ भाई रिंकू सिंह की फिनिशिंग, मतलब क्या ही बोले उसकी फिनिशिंग के बारे में। लास्ट ओवर में तो डेरिल मिचेल का सारा बदला ले लिया। मतलब जो जो उसने ह्यूमिलिएशन हमारे साथ किया था ओडीआई सीरीज में, एक ही ओवर में उसका उतार दिया। और एक बहुत ही स्ट्रेंज डिसीजन था कि 20वां ओवर डेरिल मिचेल का पहला ओवर था। मतलब कैप्टन ने भी क्या सोच के ऐसा डिसीजन लिया होगा पता नहीं, लेकिन रिंकू सिंह ने उसका पूरा फायदा उठा लिया भाई। और जिस दिन मान लो कि हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह दोनों एक साथ फिनिशिंग में चल गए, तो बॉलर्स की तो शामत ही आ जाएगी। मतलब बॉलर्स तो ऐसे डरेंगे कि बोलेंगे हम बॉलिंग ही नहीं करनी है भाई इनके सामने। बट वी हैव टू अप्रिशिएट जेकब डफी फॉर हिज एक्सेप्शनल बॉलिंग। मतलब जहां पर बॉलर्स 10 की 12 की इकोनॉमी से रन्स खा रहे थे, ब्रो कंसिडर्ड रन्स बाय जस्ट इकोनॉमी ऑफ 6.75। और इसे देख के आरसीबी वाले तो बहुत ही खुश होने वाले हैं। मतलब उन्हें ये नहीं पड़ी थी कि भाई अभिषेक शर्मा कितना मार रहा है या फिर रिंकू सिंह ने क्या फिनिशिंग की। वो तो भाई इस बात से खुश थे कि जेकब डफी इज कुकिंग इन दिस सीरीज। इंडियन बैटर्स की पावरफुल हिटिंग और रिंकू सिंह की गजब फिनिशिंग की वजह से हम 238 तक तो पहुंच गए। अब बारी आती है डिफेंड करने की। तो एज यूजुअल पहले ओवर तो लेते हैं हर्षदीप सिंह, और पहले ओवर में विकेट लेने की तो उनकी आदत ही है। मतलब नाउ ही इज इरिप्लेसेबल इन दिस स्क्वाड। अगर कोई पूछे हर्षदीप सिंह का ऑरा क्या है, तो ये बताना कि बुमराह के होते हुए भी हर्षदीप सिंह अभी T20 का नंबर 1 बॉलर है इंडिया का। और साथ ही साथ बंदा इकोनॉमिकल भी बॉलिंग कर लेता है। एंड वरुण चक्रवर्ती, ट्रूली अ मिस्ट्री स्पिनर। मतलब 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए, एक तो चैपमैन और दूसरा टिम रॉबिन्सन। और रन्स माना कि उसने 9.25 की इकोनॉमी से रन्स कंसीड किए, लेकिन वो तो कॉमन था यार इस मैच में। मतलब हर बॉलर को ही वैसे रन पड़ रहे थे, लेकिन जो उसने 2 विकेट्स लिए वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और साथ ही साथ इस मैच में बुमराह भाई विकेटलेस चले गए, लेकिन कोई नहीं, वो बैक इन फॉर्म आ ही जाएंगे। और कभी ना कभी तो ऐसा फाइफर ले लेंगे कि बैट्समैन देखते ही रह जाएंगे। और एक तरफ जब हमारे बैटर्स अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स बनाने में लगे पड़े हैं, इधर बुमराह ने एक उल्टा रिकॉर्ड बना दिया है। मतलब पिछले 2 सालों से लगभग उन्होंने 8 की इकोनॉमी से रन कंसीड नहीं किए थे जब डिफेंड कर रहे थे तब। और साथ ही साथ एक भी मैच ऐसा नहीं था कि वो विकेटलेस चले गए डिफेंड करते समय। तो वो अब रिकॉर्ड उनका टूट चुका है। और तो और भाई ये ग्लेन फिलिप्स, भाई किस मिट्टी का बना है यार ये। मतलब जब तक ये खेल रहा था लग रहा था कि 239 भी ये लोग चेस कर लेंगे। मतलब ऐसे छक्के मार रहा था भाई, 105 107 मीटर्स के छक्के, और वो भी वरुण चक्रवर्ती ऐसे बॉलर को। तो इसको देख के डर तो लग रहा था कि कहीं ये मैच निकाल भी ना ले।
लेकिन थैंक गॉड जल्दी ही आउट हो गया, निपट गया। तो उसके बाद तो कोई चल ही नहीं पाया। और भाई शिवम दुबे ये क्या हेयर स्टाइल बना के लाया है, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब हम बचपन में ऐसे थे ना कि मम्मी हमारे ऐसे बाल करते थे तेल वेल लगा के और स्कूल में भेजते थे छोटे बच्चों को, तो वैसा वाला हेयर स्टाइल लग रहा था ये। मुझे तो पुराने दिनों की याद आ गई। और बॉलिंग तो बंदा खतरनाक ही कर देता है, मतलब रनअप तो ऐसे लेता है कि मान लो 140 की स्पीड से बॉल डालेगा और बॉलिंग करता है 100-110 की स्पीड से। लेकिन कोई बात नहीं, 2 विकेट्स लिए, माना कि एंड में लिए, तब तक मैच तो खत्म ही हो गया था। लेकिन टीम को अभी ऑलराउंडर की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब हर बंदे को ऑलराउंडर बनाने की सोच रहे हैं, तो उसमें शिवम दुबे का भी नाम उन्होंने ऐड कर दिया है। और अभी गैस कंडीशन ऐसी है कि मतलब ओडीआई में कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं, लेकिन इन T20s वी आर लिटरली अनबीटेबल। और अभी तो T20s का पूरा सीजन ही चालू हो गया है, मतलब अभी ये सीरीज, फिर T20 वर्ल्ड कप, फिर IPL, तो सब कुछ कवर करेंगे, मज़ा आएगा। तो आप भी वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।